नमस्ते दोस्तों, कहानियाँ दिल से में बहुत बहुत स्वागत है। आज अपनी नीली पहाड़ियों की फुसफुसाहट श्रृंखला में हम आखिरी स्टोरी प्रस्तुत करने वाले हैं। कहानी का नाम है चाय बागानों का प्रहरी। नीलगिरी के विशाल चाय के बागान अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मजदूर अक्सर प्रहरी के बारे में फुसफुसाते हैं जो इन पहाड़ियों की रक्षा करता है। यह कहानी उस समय की है जब अंग्रेजों ने चाय के बागान लगाए थे। एक निर्दयी प्रबंधक मिस्टर ग्रेसन ने स्थानीय जनजातियों को उनकी पुश्तैनी जमीन से बेदखल किया था और एक जनजातीय मुखिया मुथन ने अपनी जमीन छोड़ने से इनकार कर दिया था। बदले में ग्रेसन ने उसे मौत की सजा दी थी, जिससे उसका परिवार बेसहारा हो गया था। आइए इस कहानी को विस्तार में जानें। पथरीली पहाड़ियों और हरे भरे चाय के बागानों के बीच एक कहानी सुबह की धुंध की तरह मंडराती है। मुथन की कहानी, जो इस भूमि के रक्षक माने जाते हैं। आज भी बागान के किनारों पर कामगार छोटे छोटे चढ़ावे चढ़ाते हैं, चावल, फूल और धूप। मुथन की आत्मा को सम्मान देने के लिए। उनका विश्वास है कि मुथन इस बार का ध्यान रखते हुए कि कोई भी भूमि से उसकी सहमति से अधिक न ले। कुछ दशकों पहले कलारी चाय के बागान उस समय घने जंगलों से ढके हुए थे। वो भूमि और औपनिवेशिक मालिक रॉबर्ट एस्टन की थी। एस्टन एक निर्दयी व्यक्ति था जिसे केवल अपने मुनाफे की परवाह थी। उसने पहाड़ी के बड़े बड़े हिस्सों को साफ कर दिया था, जिससे वह क्षेत्र सबसे उत्पादक चाय बागानों में से बन जाए। लेकिन उसकी संपत्ति की यह बदल एक भारी कीमत पर बदल गई। जंगल नष्ट हुए, नदियां के प्रभाव बदल गए और गांव उजाड़ दिए गए। इन उजाड़ों गए लोगों में मिथुन भी थे, जो स्थानीय जनजातीय समुदाय के एक बुजुर्ग थे। मुथन केवल एक किसान नहीं थे, वह अपने पहाड़ों के रक्षक थे। वह भूमि की धड़कन और इसके नाजुक संतुलन को समझते थे। जब एस्टन ने मजदूरों ने जंगल को पवित्र उपवन से साफ करना शुरू किया, मुथन ने विरोध किया। यह भूमि तुम्हारी लेने की नहीं है, मुथन ने एस्टन से कहा। यह पहाड़ केवल उतना ही देंगे जितना वे दे सकते हैं। यदि तुम उन्हें मजबूर करोगे तो उसे वापस ले लेंगे। एस्टन ने बूढ़े आदमी की चेतावनी पर हंसी उड़ाई, लेकिन जब मुथन और उनके समुदाय पवित्र उपवन छोड़ने से इनकार कर दिया तो एस्टन का धैर्य जवाब दे गया। उसने अपने आदमियों को उन्हें भगाने का आदेश दिया, जिससे एक हिंसक संघर्ष हुआ। मुथन को पकड़ लिया गया और उसी उपवन में मार दिया गया जिसे वह बचाने की कोशिश कर रहे थे। कहते हैं उनके खून से ही प्राचीन पेड़ों की जड़ों को भोग मिल गया। उनकी आत्मा को इस भूमि से बांध दिया गया। मुथन की मृत्यु के अगले ही दिन बागान में के मजदूरों ने अजीब घटनाएं महसूस की। सुबह की धुंध सामान्य से ज्यादा देर तक बनी रही। हवा भारी और शांत हो गई। खेतों में छोड़े गए औजार गायब हो जाते और फिर जंग लग के और टूटे हुए मिलते। रात में कुछ लोगों ने चाय की कतारों के बीच में नरम कदमों की आहट सुनी थी और एक हल्का सा गुनगुनाना, जैसे हवा में कोई लोरी तैर रही हो। फिर तूफान आए, अप्रत्याशित और प्रचंड। उन्होंने चाय की झाड़ियों को उखाड़ फेंका और बागान में बाढ़ ला दी। एस्टेट के मुनाफा घट गया क्योंकि फसलें बर्बाद हो गई। मजदूरों ने फुसफुसाना शुरू किया कि मुथन की आत्मा वापस आ गई है भूमि की रक्षा करने के लिए। एक रात एस्टन ने खुद रक्षक को देखा। जब वह पूर्वी ढलान के निरीक्षण पर था, उसने चाय की झाड़ियों के बीच एक छायादार आकृति देखी। और मुथन उनके रूप में हल्की चांदनी में धीरे धीरे चमक रहा था।
उनकी आंखों में गहरा दुख था और चेतावनी भी। भयभीत होकर एस्टन बागान से भाग गया और कभी वापस नहीं आया। पीढ़ियों बाद अब कलारी चाय बागान एक भारतीय परिवार पटेल के पास था, जिन्होंने एस्टन के जाने के कई दशकों बाद इसे विरासत में ले लिया था। हालांकि बागान फिर से फल फूल रहा था, लेकिन स्थानीय लोग आज भी मुतन की कहानियां सुनाते थे। मजदूर भूमि के प्रति आदर दिखाते बागान के किनारों पर चावल, फूल और धूप चढ़ाकर उनकी आत्मा को खुश रखते। रवि, जो वर्तमान में बागान का प्रबंधक था, इस परंपराओं पर विश्वास नहीं करता था। अब उसे पहली बार काम शुरू किया था। उससे चढ़ावे को पुरानी रीति रिवाज का नाम दिया था। हम आधुनिक खेती के तरीकों पर ध्यान देना चाहिए, उसने मजदूरों से कहा। लेकिन उसका नजरिया उससे पहले मॉनसून के मौसम ने ही बदल दिया। एक शाम जब रवि बागान के बीच गुजर रहा था, उसने पहाड़ी पर एक अकेली आकृति देखी। धुंध उस व्यक्ति के चारों ओर घूम रही थी, जो मानो खुद इस भूमि का हिस्सा थी। रवि ने पुकारा, ये सोचकर कि कोई मजदूर होगा, लेकिन वो आकृति हिली तक नहीं। इसके बजाय हवा में मीठी और चमेली की हल्की खुशबू तैर रही थी और रवि के सीने में एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ। अगली सुबह रवि ने पूर्वी ढलान को अस्त व्यस्त पाया। चाय की झाड़ियां उखड़ी हुई थी, मिट्टी कटाव के कारण खराब हो चुकी थी। तभी मजदूर ने समझाया। मुधन ने उन्हें दंडित नहीं किया। वह कहने लगे कि वह भूमि की रक्षा कर रही है। पूर्वी ढलान के पास का उपवन पवित्र था और बागान ने उसे मौसम के जरूरत से ज्यादा फसल काट ली थी। रवि ने अपनी गलती मान ली। उसने मजदूरों को पवित्र उपवन में मूल पेड़ों को फिर से लगाने का निर्देश दिया और अधिक टिकाऊ तरीकों का पालन करने का वादा किया। समय के साथ भूमि जैसी ठीक हो गई और बागान के ऊपर से उधारी का वातावरण भी हट गया। रक्षक की विरासत। मुतन की कहानी हर नए मजदूर को सुनाई जाती है। बुजुर्ग युवा पीढ़ी को सिखाते हैं कि भूमि का आदर कैसे करना चाहिए। मुतन के सबसे सबक उन्हें सौंपते हैं। यह कहा जाता है कि जब धुंध बागानों पर गहरी छा जाती है, मुतन पहाड़ियों पे चलते हैं और उनकी परछाई चाय की झाड़ियों के बीच दिखाई देती है। वे बदले की आत्मा नहीं, बल्कि संतुलन के रक्षक हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि भूमि का फिर से कभी शोषण न हो। मजदूरों के चढ़ावे में भय से नहीं, बल्कि आभार से होता है। इस बात की याद दिलाते हुए कि पहाड़ किसी का नहीं, केवल अपने हैं, और इस तरह रक्षक बनता है नीलगिरी पर्वतों का शांत संरक्षक, जिसकी उपस्थिति चाय बागानों को हर सुबह चूमने वाली धुंध में बसी होती है। रहस्य की भूमि। नीली पहाड़ियाँ केवल एक स्थल नहीं है, बल्कि ऐसा स्थान है जहाँ समय थम जाता है और अतीत वर्तमान में घुल मिल जाता है। जितनी कहानियाँ कही जाती हैं, उतनी ही अनकही रहती है। अगली जिज्ञासु आत्मा में उन्हें खोजने का इंतजार करती है। जो धुंध पहाड़ियों को ढकती है वह मासूम लग सकती है, लेकिन उसमें प्रेम, पीड़ा और बदले की कहानियां छुपी हुई है, जो अनंत काल तक गूंजती रहेगी। क्या आपने इन कहानियों को सुनने के बाद नीलगिरी जाने की हिम्मत करेंगे, या शायद पहाड़ियां आपको पहले ही बुला ले? उनकी फुसफुसाहट आपको लुभाने के लिए पर्याप्त है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।